ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह बढ़ता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए, संदेश देने के लिए, बताने के लिए, डराने के लिए किसी ने भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा। यानी कि जमींदार जो कि दबंग प्रवृत्ति का आदमी था, इसका नाम केदार सिंह होता है, सरेआम हत्या कर दी जाती है। उस हत्या की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है या बताया जाता है कि जब हमने इसको ही नहीं छोड़ा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बात पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया था, इसलिए उसके हत्यारों को सज़ा नहीं मिल पाई, इसलिए उसके हत्यारों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब यह गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसके बाद लगातार हत्याएं होती हैं। हत्याएं भी कुछ इस तरह होती हैं कि एक पेड़ इस हत्याओं की गवाही देता है। आज भी इस घटना को बहुत ज़्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे उस रात चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लगभग एक साथ 54 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। संभवतः है भारत की आज़ादी के इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जब एक ही रात में कुछ इस तरह से एक साथ ठाकुर समाज के 54 लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला है औरंगाबाद का एक थाना लगता है मदनपुर, और मदनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है दलेल चकबौरा। दरअसल यहीं की एक सच्ची घटना है। ये दोनों जुड़वा गांव भी बताए जाते हैं। बात कर रहा हूँ 22 या 23 मई 1987 की। बाज़ार में कुछ लोग पर्चे लेके खड़े हुए थे। कोई जो ख़रीदारी करने के लिए, महिला हो या बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, किसी भी समुदाय के हों, सभी के हाथ में एक पर्चा दिया जा रहा था और पर्चा देकर कह रहे थे कि छुटकी चचानी का बदला लेकर रहेंगे। उस पर्चे में साफ साफ लिखा हुआ था। लोगों ने इस पर्चे को हाथ में लिया, पढ़कर देखा। उसके बाद फिर यह चर्चाएं बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती हैं। कुछ इतनी बड़ी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लोगों को डर लगने लगता है और डर लगते हैं कुछ लोगों ने, यह चाहे चिड़ियाटार हो या फिर कोफना-दी वकील गंज, जामनिया चिमनी, लालटेनगंज, इस तरह के जो गांव के लोग थे, उन्होंने रातों रात अपने घरों से घर वालों को इकट्ठा किया और कहा कि यहाँ से चलते हैं, यानी कि दूर चलते हैं, कुछ बड़ी अनहित होने वाली है। कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं कि साहब कुछ न कुछ होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए, कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। और कुछ जैसे ही क्या पुलिस रात में पहरा देती है या फिर आती जाती है तो पुलिस का खौफ बना रहेगा, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन यह संदेश बड़ा इसलिए माना जा रहा था, एमसीसी का संदेश था। एमसीसी यानी कि माओवादी कम्युनिटी सेंटर, उनका जब संदेश था तो जाहिर सी बात है लोगों का डरना लाजमी था। एक तरह से नक्सली टेररिस्ट की तरह काम कर रहे थे। जब यह संदेश मिलता है तो उसके बाद कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मदनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जो मदनपुर थाने से लगभग 4 किलोमीटर जो गांव होता है, जो जुड़वा गांव बताया जाता है, दलेल चक और बौरा। यहाँ पर 29 मई 1987 की लगभग 8 बजे के आसपास का वाक़या है। कुछ लोग संख्या बताते हैं 300, तो कुछ लोग संख्या बताते हैं 400। ये भी बताते हैं कि लगभग 700 लोग थे और 700 लोगों के हाथ में किसी के हाथ में डंडे तो किसी के धारदार हथियार थे, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो किसी के हाथ में बंदूकें थी, कोई तमंचे लेके आया है। इस तरह से कोई बड़ी संख्या में जब इन दोनों गांव की तरफ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जो आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें कई किलोमीटर तक चीख रही थी, क्योंकि
सन्नाटा था। अब रात को सन्नाटा तो हो ही जाता है, शोर शराबा नहीं। आजकल तो वाहन भी बहुत ज़्यादा, उन दिनों को इतने वाहन भी नहीं हुआ करते थे। इस चीख पुकार की, इस शोर शराबे की आवाज़ थी, और शोर शराबे की आवाज़ में सिर्फ वही आवाज़ लग रही थी, चुटकी चचानी का बदला लेकर रहेंगे, एमसीसी जिंदाबाद। कुछ इस तरह के जो नारे लग रहे थे। लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद हंगामा, चीख पुकार। अब गांव के जो लोग थे, बताया जाता है कि गांव के जो आबादी लगभग 200 के आसपास होती है, 200 लोग उस गांव में रहते हैं। सभी धर्म, सभी जातियों के लोग उसके अंदर। अब यहाँ से जब इन लोगों ने, बड़ी संख्या में भीड़ ने आगे बढ़कर, कुछ इस गांव के लोग जब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, उन्होंने भागते हुए लोगों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद एक गांव के पीपल का पेड़ होता है, उस पीपल के पेड़ के पास उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर युवा थे या पुरुष थे, लेकिन महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग जो होते हैं, वो घरों में जाकर छिप जाते हैं जहां उन्हें मौका मिलता है। अब यहाँ युवा और पुरुष जो थे, उनको पीपल के पेड़ के पास लाया जाता है और उनके हाथ बांधे जाते हैं, पैर बांधे जाते हैं, ताकि वो भाग ना सकें। उन्हें रोका जाता है। गांव में बस इसी तरह की आवाज़ लगाई जाती थी कि छुटकी चचानी का बदला लेकर रहेंगे, एमसीसी जिंदाबाद। कुछ इस तरह के नारे वगैरह चल रहे थे। और उनके बाद जब लोगों को उन्होंने नरसंहार करना शुरू किया, जितने भी लोग वहाँ पर जुटे थे उस पीपल के पेड़ के नीचे, सभी की गर्दन को काट दिया जाता है, कुल्हाड़ी से अलग कर दिया जाता है। किसी को तलवार से काटा जा रहा था, तो किसी को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था। चीख पुकार मच रही थी। जिसकी बारी आ रही थी, जिसका नंबर आ रहा था, वो अपने आप को बचाने की तमाम अपील कर रहा था, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे। भागने की कोशिश भी कर सकता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों के पास हथियार थे, तो वैसे भी उसको पीट कर मार डालते। आखिरकार एक एक करके लोगों की गर्दन काटी जा रही थी और लोग मारे जा रहे थे। उसके बाद वही पीपल के पेड़ के पास एक नल होता है, उस नल के पास उस गर्दन को सजा कर रख दिया जाता है। गिनती कर रहे थे कि 1 2 3 4, इस तरह से गिनतियाँ हो रही थी। कुछ लोग इस बात पर खुश हो रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश कर रहे थे। रात 8 बजे से वाक़या शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे चल रहा था। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर मदनपुर थाना होता है। यहाँ आवाज़ें मदनपुर थाने तक पहुँच रही थी। कुछ लोग दौड़ कर जाते हैं, थाने में जाकर कहते हैं कि गांव चलो, नरसंहार हो रहा है, हमें बचा लो, सबको मार डालेंगे। लेकिन पुलिस तक शायद आवाज़ पहुंची थी, लेकिन पुलिस के कानों के अंदर, उनके जहन में ये आवाज़ें नहीं जा रही थी। कुछ और लोग कोशिश करते हैं, इसलिए पुलिस शांत पड़ जाती है। ऐसा बताया जाता है कि ऐसा मीडिया की रिपोर्ट भी कहती है। इसके बाद जब गांव में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो छुप रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे, सिर्फ टारगेट किए जा रहे थे राजपूत समुदाय के लोगों को, यानी कि ठाकुर समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। तो उनकी घरों के टारगेट करने के बाद देखते हैं क्या है कि आग लगाना शुरू कर देते हैं। अंदर से जब चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जल रहे थे, कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, तो उनको जैसा था वैसे पकड़ा गया और फिर से आग में झोंक दिया गया। इस तरह से लगभग 2-3 घंटे तक यह तांडव चलता रहा। और जब तांडव चल रहा था, उसके बाद जब गांव का इन राजपूतों समुदाय के एक एक घर पूरी तरह से जल जाता है, तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, तब तक वो शायद शांत नहीं होते। उन्होंने 2.5 यानी कि लगभग 18 महीने के बालक से लेकर 105 साल के बूढ़े व्यक्ति तक को नहीं छोड़ा। इसमें बताया जाता है, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं 16 बच्चे, 10 महिलाएं, 15 पुरुष, लगभग 41 आंकड़े जो सरकारी हैं। लेकिन अखबारों में खबर प्रकाशित होती है तो किसी ने 50 लिखा, किसी ने 54 लिखा, तो किसी ने 56 लिखा। इतने लोगों ने एक ही रात में एक साथ जलाकर मार दिए गए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर थाना था। थाने तक आवाज़ें गई, लेकिन थाने वालों ने, किसी ने यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। बताया जाता है कि उस वक्त कलेक्टर
योगेंद्र प्रताप तिवारी होते हैं। साथ ही जो जिले के एसपी थे सतीश झा, बताया जाता है कि वो भी अगले दिन सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पहुँचते हैं, और जबकि इस गांव की दूरी और जो मुख्यालय की दूरी होती है महज 25 किलोमीटर होती है। 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उन्हें इतना सारा वक्त लग जाता है। सुबह 7 बजे पहुँचते हैं। शायद डर ही था एमसीसी का, जो पुलिस प्रशासन भी शांत पड़ गया था। अगले दिन यानी कि 30 मई 1987 को यह बात मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे तक भी पहुंच जाती है। जैसे उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, वो सोचकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो डीएम और एसएसपी से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मुझे गांव का दौरा करना है। अब इसके बाद डीएम और एसएसपी उन्हें गांव की तरफ लेकर जाते हैं। यह भी बताया जाता है कि जब मुख्यमंत्री वहां मौके पर पहुंचे थे तो उस वक्त भी घरों में आग सुलग रही थी, जल रहे थे, और कई लोगों ने ऐसे भी थे जो उस आग की लपटों में पड़े हुए थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम के माध्यम से उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम भी कम पड़ जाती है, इसलिए आग बुझाने में शायद वक्त लग रहा था। अब इसके बाद गांव का एक ही व्यक्ति होता है बगोरा का, जिसका नाम सत्येंद्र कुमार सिंह होता है। वह 170 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज ज़रूर हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की कहानी के बारे में मैं आप से बात करूं, सबसे पहले छुटकी सी चानी के बारे में आपको बताता हूं। चलूं, जैसे ही जमींदार केदार सिंह की हत्या कर दी जाती है कि एक संदेश देने के लिए कि ज़मीन पर जो विवाद चल रहा था, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में पूरी ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की, और इसी का बदला लेने के लिए राधे और मुसाफिर के परिवार यानी कि 7 लोग होते हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जैसे ही जमींदार की हत्या होती है, उसका बदला लेने के लिए राधे और मुसाफिर के परिवार के 7 लोगों की इस तरह से हत्या की जाती है कि उन्हें भी चुन चुन के मारा जाता है। पूरा का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया जाता है। यह बताया जाता है कि उसकी घर की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की जाती है, बदसलूकी की जाती है। किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। अब यही था एमसीसी यानी कि महोबादी कम्युनिटी सेंटर के पास ये बात पहुंच जाती है। उसके बाद ये फिर छुटकी चचानी का बदला लेने के लिए प्रण करते हैं, और जो भी इनके समर्थकों के साथ मिलकर इस तरह से यह प्लानिंग कर रहे थे, और प्लानिंग के बाद फिर उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया था। एफआईआर दर्ज हो जाती है 177 लोगों के खिलाफ, लेकिन अदालत में जब सबूत दिए जाते हैं, जहां पर वह 600 से 700 लोग आए थे और 177 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और उसमें भी सिर्फ 8 लोगों पर ही अपराध सिद्ध पाया जाता है। और अपराध सिद्ध होने की वजह थी क्योंकि वो मारे गए थे। उसमें गया सिंह, सीताराम की पत्नी कीर्ति कुमारी, रेणुवृत्ति गया प्रसाद, इस तरह से 6 लोग एक ही परिवार के मारे जाते हैं। इस परिवार का इकलौता मात्र एक बालक बचता है, जिसका नाम शैलेंद्र कुमार होता है। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है, जब उसके परिवार के लोगों की वह भीड़ हत्या कर रही थी। यह बालक छुपकर अपने परिवार को देख रहा था, किस तरह से परिवार के एक एक सदस्य की हत्या की जा रही है। इसमें माता पिता होते हैं, बालक के 3 बहनें होती हैं, इसके चाचा होते हैं, सब के सब मारे जा रहे थे। तब अदालत में खड़ा होकर कहता है कि उस रात मेरे परिवार के लोगों को सब ने ख़त्म कर दिया। उनके सब 8 के 8 लोगों ने ये नाम लेता है। नाम लेने के बाद अदालत इस मामले की सुनवाई करती है और 30 सितंबर 1992 को उन 8 लोगों के खिलाफ ताज़ा रातें हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाएं।